शहरी में घर वाले ऐसे जगाते हैं जैसे कबीले पर मंगोलों ने हमला कर दिया हो। सहरी टाइम। अभी हमारी मस्जिद की आजान नहीं हुई। इफ्तारी टाइम। आजान तो आजान है, चाहे करीब की मस्जिद की हो या दूर की। अब तो सहरी में भी ऑनलाइन होना लाजमी है, वरना लोग शक करते हैं कि इसने रोजा नहीं रखा। सहरी में पानी ज्यादा मिकदार में पीने का ये मतलब हरगिज नहीं कि वो दिन भर आपके मैदे में जमा रहेगा। ये खुसूसियत सिर्फ ऊंट में पाई जाती है, लिहाजा पीठ को तरबीला डीम न बनाएं। अंग्रेजों ने डोल मुस्ती अय्याशी के लिए बनाया है और हम पाकिस्तानी रमजान में इस्तेमाल करते हैं। किसी का अखलाक देखना हो तो अफ्तारी के वक्त उसका शरबत का गिलास पी जाओ और आखिर में वो मासूम लोग सामने आए जो तरावीह के दौरान शरारत नहीं करते। चालाक किसान और बादशाह। किसी जमाने में एक बादशाह था जो खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। वो हमेशा अपने वजीरों और दरबारियों से अजीब व गरीब सवालात करता और जो जवाब उसे पसंद आता इस शख्स को इनाम देता। लेकिन बादशाह के सवालात कभी कभार इतने मुश्किल होते कि सब दरबारी लाजवाब हो जाते। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, जो शख्स मुझे ऐसा जवाब देगा जिससे मैं हैरान हो जाऊं, मैं उसे इनाम में सोने की थैली दूंगा। ये सुनकर सब दरबारी खुश हो गए और अपनी अपनी बारी पर अक्ल के जौहर दिखाने लगे। लेकिन बादशाह किसी के जवाब से मुतमईन ना हुआ। इसी दौरान एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, बादशाह सलामत, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूं? बादशाह हंस कर बोला, जरूर, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद ना आया तो सजा भी मिल सकती है। किसान मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत, पहले आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बादशाह सोच में पड़ गया। वो बोला, ये तो आसान है, सबसे बड़ा सच मौत है। किसान ने तालियां बजाएं और कहा, बिल्कुल दरस्त, लेकिन अगर सबको ये मालूम है कि एक दिन सबको मरना है तो फिर लोग बड़े काम क्यों करते हैं? बादशाह लाजवाब हो गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, अच्छा, तुम बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसान मुस्कुराया और बोला, भूख, क्योंकि अगर किसी को भूख लगे तो वो बादशाह के दरबार में भी आ सकता है और चौर भी बन सकता है। ये सुनकर बादशाह मुतासिर हुआ और बोला, अच्छा, ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? किसान ने जवाब दिया, जो शख्स ये जान ले कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है। बादशाह किसान के तमाम जवाबात सुनकर हैरान रह गया और खुश होकर ऐलान किया, ये किसान वाकई अक्लमंद है। मैं वादे के मुताबिक इसे इनाम में सोने की थैली देता हूं। यूं एक आम किसान अपनी अक्ल और हाजिर जवाबी से बादशाह को भी हैरान कर गया। पठान, आज मैं बस के पीछे भागते हुए घर तक आया हूं और किराए के 10 रुपये भी बचा लिए। दूसरे पठान ने कहा, तुम तो बहुत बेवकूफ हो, अगर रिक्शे के पीछे भागते तो 100 रुपये बचा लेते। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहां जा रहे हो? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर बाद शौहर वापस घर आया और चुपचाप चाय बनाने लगा। बीवी हैरानी से, क्या हुआ? शौहर हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। एक कंजूस ने अपने दोस्त को खाने की दावत दी। टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से कंजूस की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? कंजूस ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। मेहमान कहने लगा, जब वो कह रही है मुर्गी ले आओ तो लाने दो। कंजूस खामोश ही रहा और कोई भी जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरे, फिर उसकी बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? उसने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब खाना खा चुके तो बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। मेहमान दिल में खुश हो गया कि अब मुर्गी आएगी। मेहमान देखकर हैरान रह गया कि ये जिंदा मुर्गी थी जो गिरे हुए चावल खाने आई थी।
पठान बस स्टॉप पर खड़ा था। तभी उसने एक आदमी से पूछा, पठान, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 4 घंटे बाद वही आदमी वापस आया तो देखा कि पठान वहीं खड़ा है। आदमी, क्या हुआ खान साहब, आप गए नहीं अभी तक? पठान, बस यार, 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं तो 21 नंबर आ जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। एक पठान का बाजू टूटा गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, बाजू कैसे टूटा? पठान ने बोला, मैं दरख्त से गिरा हूँ। डॉक्टर ने पठान को कीड़े मार दवाई दे दी। पठान ने बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बाजू टूटा है और आपने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी है। डॉक्टर ने बोला, खान साहब, तू अनु कीड़ा इसी ते तुस्सी दरख्त उत्ते चढ़े। मौलवी साहब खुतबा में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो, रोजा का अजर उतना ज्यादा है। पहली सफ में बैठे एक शेख साहब उठे और महराब वाला पंखा बंद कर दिया। पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो, वह यही कहता है, तेरी भाभी से। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें।